मतलब साउथ इंडियन होके आपने गुजरात के कल्चर को अपनाया जी, और बिल्कुल। गुजरात को आगे लेके आप आगे जा रहे हाँ। हो। बहुत डीपी में आपका एक फोटो देखा है जी। सोनू सूद के साथ। जी हाँ, मत कि मतलब ये जो गुजराती कल्चर मैंने अपनाया तो मुझे ऐसा ही लगता है कि नहीं मैं साउथ इंडियन नहीं, मैं तो गुजराती ही हूँ। पहले मैं अपनी जो यहाँ की संस्कृति है ना, जब वो इंडिया बाहर जाती है ना, तो सबसे पहले प्राउड की बात होती है। मेरी ये जो पगड़ी है, जो मेरी बोले ना आन बान शान मेरी है। तो मुझे पीएम मोदी से मिलना है इस पगड़ी को लेके, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पगड़ी को एक बार वो देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं जिस एरिया में आज आई हूँ, ये एरिया काफ़ी पहचाना है। अहमदाबाद के इलाके में हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि नवरात्रि का टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। और हाँ बिल्कुल, नवरात्रि के टाइम जब नज़दीक आता है तो ऑफकोर्स गुजरातियों के लिए गरबा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गरबा उनका बहुत ही ज़्यादा मनपसंद त्यौहार माना जाता है, जहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं। और मैं जिस जगह पर आई हूँ, मैं जिनका इंटरव्यू आज लेने वाली हूँ, जो मेरे साथ आज है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक शख्स जो सिर्फ गुजरात को नहीं पर पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है। कितने टाइम से कर रहे हैं और कितना मतलब अभी वो आगे जाना चाहते हैं, किस तरीके से सब स्टार्टिंग हुआ, वो सब हम उनसे हम पूछेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भारत के लिए और गुजरात के लिए ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि कोई एक शख्स आगे बढ़ रहा है जो गुजरात को प्रेजेंट कर रहा है और पूरे भारत, पूरे इंडिया को फेमस करने के लिए, गुजरात की गरबा को फेमस करने के लिए वो इतना आगे आ गया है कि आज बड़ी बड़ी चैनल वाले भी उनका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो अनुज भाई, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब आप गुजरात को प्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये सवाल कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले जो बात है गुजरात की, मैं हूँ साउथ इंडियन और मेरा जो डांस फॉर्म है वो गुजराती गरबा और राजस्थानी डांस। और सबसे पहले ये कि मैं साउथ इंडियन होके भी ये गुजराती कल्चर मैंने काफ़ी सालों से अपना लिया है। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब साउथ इंडियन होके आपने गुजरात के कल्चर को अपनाया जी, और बिल्कुल। गुजरात को आगे लेके आप आगे जा रहे हो। हाँ। बहुत बड़ी बात है गुजरात के लिए भी और गुजरात के लोगों के लिए भी। अहमदाबाद के दिल में तो आप छा गए हो अभी। जी हाँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाए ना, तो अभी नवरात्रि के टाइम तो मैंने काफी टाइम सुना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे वो पागड़ी मैन है ना, उनसे मिलना है बोले। तो जी हाँ। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है। उसके बाद मुझे आपका इंटरव्यू यहाँ पे लेने के लिए आना पड़ा। मैंने कहा नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, काफी टाइम हो गया, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था। मेरा सवाल ये है कि आपने स्टार्टिंग कैसे किया? मैंने स्टार्टिंग किया इस तरह से, जिसे बोलते ना हर किसी के मतलब काम करने का एक अलग तरीका होता है। मतलब कि कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिविटी करते। जैसे पहले ऐसा होते ला कि भाई गरबा खेलने जाते हम जब ग्राउंड में, तो ग्राउंड में जब हम गरबा खेलते तो सबसे पहले लोगों की नज़र एक ही चीज़ पे जाती है, वो है पगड़ी। तो मैं मतलब 2016 की बात है ये, मैं 2016-15 की बात कर रहा हूँ आपको। मतलब मैं 2016 और 15 में जब मैं कहीं भी खेलने गया हूँ ना, तो मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस किया है इसी पगड़ी को। हर कोई के कॉस्ट्यूम अच्छे होते हैं, पर वो जिस तरह से पगड़ी पहनते हैं, मतलब जो अपना लुक जिस चीज़ से आना चाहिए ना, वो है पगड़ी। तो मैंने 15 में भी नोटिस किया था कि यार ऐसा कोई कुछ पैर के क्यों आता नहीं है। मैं हूँ राजस्थानी डांसर, तो मैं भी कई बार मतलब जब ग्राउंड में खेलने जाता हूँ तो मैं ऐसे सीवलेस ही जो कोटी पहरी वो पहनता हूँ, और ऊपर सर पे घड़े होते हैं, फिर मैं गरबा करता हूँ और उसके ऊपर फायर होता है।
पहले मैं इस तरह से गरबा करते ला, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो सब गर्ल्स भी करती है, साथ में बॉयज़ भी बहुत सारे लोग, तो सब बहुत सिंपल सिंपल मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं कुछ न्यू करूँ। तो मैंने सोचा कि भाई चलो 2016 में मैं 9 दिन खेलने के लिए मतलब जाऊँ सबके साथ। तो पहले नोटिस करके भी पगड़ी कौन कैसी पहन के आता है। तो पहले नॉर्मली ऐसे छोटी छोटी पगड़ियाँ पहनते हैं लोग, हाँ, और वो साफा होता है जो दुपट्टा का, वो दुपट्टे का, साफा हाँ। उससे बना के पहन के आते हैं। तो फिर मैंने बहुत माइंड मतलब दौड़ा है कि नहीं यार, अब मुझे ना कुछ न्यू लेके जाना है मार्केट में। तो फिर जैसे 2017 की नवरात्रि स्टार्टिंग जैसे 2017 हो गया, तो मैंने सोचा अब मैं कुछ न्यू क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे ही अपने देश में जीएसटी लागू हो गया हाँ हाँ, GST 2017 में, आपको पता 2017 है में, हाँ। जी। तो 2017 में जैसे जीएसटी लागू हुआ ना, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट माइंड में आया मेरा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा मार्केट में लेके जाऊँ कि उसकी छाप हमेशा के लिए मेरी पगड़ी पे छूट जाए। ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे मटेरियल स्टार्ट किया। तो जहाँ भी जाओ 18% जीएसटी, 15% जीएसटी, जहाँ जाओ बस वो जीएसटी सुन कर बस फिर मैंने सोचा यार अब कुछ यूनिक नाम मिल गया मेरे को। इसके लिए मैंने 2017 में जीएसटी पगड़ी बनाई। अच्छा, GST पगड़ी। यस, और वो पगड़ी ऐसी बनाई मैंने कि जैसे उसमें कम से कम 30-35 मीटर मैंने कपड़ा लिया, और उसके अंदर ऐसे जीएसटी के बोर्ड बनाए, और उसमें गोपियों की रास लीला पूरा मैंने काफ़ी कुछ अच्छा किया। तो वो पगड़ी का मेरा स्टार्टअप था उस टाइम से मार्केट में। तो जो 2017 में मैंने वो पगड़ी मार्केट में जीएसटी की लेके आया ना मैं, तो वो मैं सक्सेस हो गया उसमें। फिर मैंने सोचा कि अब अपने हर साल कुछ नहीं हूँ। फिर मैंने 2018 में अपना अहमदाबाद हेरिटेज में जाहिर हो गया। हाँ तो मैंने हेरिटेज पगड़ी बनाई। हाँ, वो हेरिटेज पगड़ी मैंने देखी, आपके काफी वीडियोस हाँ, में वो देखी। हेरिटेज पगड़ी बनाई। फिर मतलब मैं हर साल है ना कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप करता हूँ कि जैसे अभी ये 24 की नवरात्रि चली जाएगी, बस अब बहुत कुछ ही दिनों में अब नवरात्रि आने वाली है, मतलब इतना उत्साह है ना। फिर वही जैसे ख़त्म हो गई दिवाली आ गई, फिर माइंड में नया नया क्या आ रहा है अपने देश में। तो फिर मैंने 17 का ख़त्म हुआ, फिर 18 का हेरिटेज का हो गया। फिर मैंने 2019 में मैंने मोदी पगड़ी बनाई, जिससे मेरे को एक टैग मिल गया एज ए हाँ। पगड़ी मैन का। मतलब वो इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, और इतनी अच्छी वायरल हुई ना कि उसी से मेरी मतलब बोले ना कि एक पहचान बन गई पूरे गुजरात के अंदर। और फिर उसमें मैंने मोदी पगड़ी का नाम इसीलिए दिया था क्योंकि मैंने जो सूरत में अग्निकांड हुआ था, हाँ। उसको मैंने पूरी फायर सेफ्टी बनाई थी। पूरी पगड़ी के अंदर मैंने पूरा डिज़ाइन किया था, और मैंने सारे मोदी जी के फ़ोटोज़ लगाए थे उसमें। और जिस तरह से ये पगड़ी है मेरी, इसी तरह से उसको भी मैंने डेकोरेट किया। तो मतलब उसी से मेरा एक पहचान डेवलप हुई है, वो है मोदी पगड़ी। और मोदी हाँ। पगड़ी जो पहचान देके गई ना, उसके बाद तो पूछो ही मत आप। बहुत आप फेमस हो गए। लेकिन मैंने डीपी में आपका एक फोटो देखा है जी। सोनू सूद के साथ। जी हाँ। मतलब पगड़ी मैन से आपकी पहचान हुई, उसके बाद सोनू सूद से आप कैसे मिले? हाँ, जैसे 2019 की बात अपने की पगड़ी की, और उसके बाद फिर कोविड, आपको पता ही है 19 में भी कोविड था और 20 में भी। फिर भी मैंने चूक नहीं की, 2020 में मैंने कोरोना वॉरियर्स पगड़ी बनाई। पूरी प्लास्टिक की थीम रखी थी, पूरे पीपी किट के केड़िया बनाया था। वो जो गेहूं की बोरी होती ना प्लास्टिक के, वो हाँ। चावल वाली, उसी में से कपड़े, उसी में से मैंने पगड़ी बनाई पूरी प्लास्टिक की। और उस मतलब मैंने मेरी पगड़ी का एक भी ईयर्स मिस नहीं किया। मतलब आप सब हाथ से ही करते हैं? जी हाँ, घर पे, हाँ घर पे ये सब कुछ बनाता हूँ मैं। गन जो होती है, ग्लू गन होती है ना, उसी से मैं ये सब गन से किया है। कुछ सीने वाला काम है, और कुछ मतलब ऐसा है कि जैसे मोती का वर्क है, वो मुझे मतलब अपने आप से घर पे ही बनाना पड़ता है। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद से घर पे की है। और 2021 में जो मैंने पगड़ी बनाई ना, वो बनाई द रियल हीरो पगड़ी। वो बनाई सोनू सूद के ऊपर मैंने। तब आप लास्ट टाइम फिर आपकी उनसे मुलाकात हाँ, मतलब जैसे वो पगड़ी इतनी वायरल हुई ना, तो वो पगड़ी किसी बंदे ने ट्विटर पे मेरी फोटो सोनू सूद को टैग की। तो उस सोनू सूद को ऐसा लगा कि वो मैं हूँ, तो उसने उसको रिप्लाई दिया। ओके। तो जब मेरे में ट्वीट आने लगे ना बहुत सारे, तो मैंने बोला ये मैं हूँ, पगड़ी मैन तो मैं हूँ, तो ये बंदा कौन है। तो मैंने उसके एसेस लेके मैंने सोनू सूद को टैग किया। हाँ। तो उनका सामने से फिर आंसर आया कि बहुत जल्दी ये पगड़ी मैं पहनूंगा। तो उसी के दरमियान मेरी और उनकी फिर मुलाकात हुई बॉम्बे में को उन्होंने बुलाया। कैसा लगा आपको उनके साथ बात करके सब? वो बोलते ना, वो पल तो बहुत बढ़िया था। वो मतलब इतना अच्छा लगा उनसे मिलने के बाद। और मतलब
ऐसे जैसे बॉलीवुड स्टार है वैसे तो मतलब उनके में ऐसी कोई जिसे बोलते हैं ना कि ईगो नहीं कुछ नहीं। जब मतलब मैं उनके घर पे गया तो मुझे उन्होंने उनका एक फ्लैट है खाली वहाँ पे स्टे दिया, उनके दूसरे फ्लैट पे उन्हीं के फ्लोर के ऊपर ही मुझे स्टे दिया। फिर पर्सनली मुझे ऊपर मिलने आए, बोलो अनुज भाई कैसे, क्या चाहिए आपको, क्या भिजवाओ, मतलब नाश्ता वास्ता। फिर मैंने पहले तो ऐसे नॉर्मल ड्रेस में था तो मतलब इतना मेरे को अंदर से वो बात करने की इफेक्ट नहीं आ रही थी। मतलब जब तक मैं मेरे प्रोफेशनली लुक में नहीं आऊँगा वहाँ तक मुझे मतलब वो खुल के बात। फिर जैसे वो चले गए तो मैं वहीं पे रेडी होकर मेकअप वेकअप वहीं पे किया, रेडी हुआ। फिर जब उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा खोला तो देख के इतने खुश हो गए मेरे को, अरे आओ आओ अनुज भाई, उनकी वाइफ, उनके घर में जितने सर्वेंट काम करते वो, उनके सन, मतलब सब इतने हैप्पी हो गए मुझे मिलने के बाद। फिर मेरे को पता चला कि नहीं इसकी क्या वैल्यू है इस पगड़ी की। और मुझे अनुज भाई आपकी ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि आप साउथ इंडियन के हो, आप गुजरात को प्रेजेंट कर रहे हो, और पगड़ी मतलब कि आपके सर की शान है वो, जी हाँ, आपका सम्मान है वो, और आप उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हो, उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो। अभी के गुजरात में आप अगर देखोगे थी मतलब पूरे लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं। अभी के टाइम में जितने भी लोग गरबा खेलने के लिए जाते हैं वो नॉर्मल कॉस्ट्यूम में जाते हैं। इस तरीके से पगड़ी कोई नहीं पहनता। लेकिन ये बहुत ही गर्व की बात है कि गुजरात की शान को आप अपने सर पे लेकर घूम रहे हो। तो ये उसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप गुजरात को प्रेजेंट कर रहे हो। और ऑफ कोर्स जब हम अहमदाबादी और गुजराती लोग होते हैं तो जब कोई साउथ इंडियन अगर इस बात को प्रेजेंट कर रहा है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मुझे भी बहुत मतलब प्राउड मुझे ज़्यादा होता है कि मैं साउथ इंडियन होके भी मतलब ये जो गुजराती कल्चर मैंने अपनाया तो मुझे ऐसा ही लगता है कि नहीं मैं साउथ इंडियन नहीं, मैं तो गुजराती ही हूँ। बिकॉज क्या है कि मैं जब भी मैं अवार्ड के लिए मेरा अनाउंस होता है अनुज मुदलियार एज ए पागड़ी मैन, पागड़ी किंग, मतलब ऐसे अलग अलग नाम है मेरे, और मैं एज ए गेस्ट में ही जाता हूँ हर जगह। मैं बॉम्बे, सूरत, उस्मान मीर में भी मैं एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट में जाता हूँ। ऐसे यही वो पगड़ी है जो मेरे को आगे तक पगड़ी मुझे ले जाती है। मेरा मतलब बोले ना कि जिससे इतना हाईलाइट मैं हूँ ना तो सिर्फ मेरी पगड़ी के लिए। और मतलब मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ क्योंकि इसको एक बनाने में मेरे को 2.5 से 3 महीने लगते हैं एक पगड़ी बनाने में। मतलब आप अपने लिए बना रहे हो, ऑर्डर्स वगैरह? ऑर्डर्स भी मैं लेता हूँ, मेरे क्लाइंट भी है बाहर के, इंडिया बाहर के भी क्लाइंट्स हैं मेरे। इंडिया बाहर से भी? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, यूके भी आते हैं, लंदन से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं। मतलब ऑर्डर है मेरे पास, आते रहते हैं तो मैं चलाते रहता हूँ। मतलब जैसे जैसे क्लाइंट आते हैं मेरे पास, पर ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का काम ज़्यादा है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है, बाहर से भी क्लाइंट आ रहे, गुजरात के मतलब वो कॉस्ट्यूम अगर लेना चाहते हैं और आप दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी तो बाहर भी मतलब ऐसे इंडिया मोदी जी के कारण तो फेमस हो ही गया है। जी हाँ। और कहना चाहूंगी कि मोदी जी के कारण गुजरात भी फेमस हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी खुद एक गुजराती है जी। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सब कुछ मतलब आपने मैनेज किया है, आप इसी से आप फेमस हो रहे हो, आप इसी से आगे बढ़ रहे हो। ऐसा कोई आपका आगे कोई प्लान है कि अगर आपको मतलब गुजराती रोल में अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर लिया जाए तो आप प्रेजेंट करो, आप खुद को प्रेजेंट करो, गुजरात को प्रेजेंट करो? जी, मतलब कैसा आएगा कि मैं काफ़ी सालों से, पहली बात तो मैं इंडिया रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। जब मतलब पहले मैं अपनी जो यहाँ की संस्कृति है ना, जब वो इंडिया बाहर जाती है ना तो सबसे पहले प्राउड की बात होती है कि लोग जब मुझे फ़ोटो के लिए क्लिक करने के लिए जब देखते हैं ना ये कॉस्ट्यूम में तो वो लोगों पागल की तरह फ़ोटो के लिए, जितना क्रेज़ वहाँ पे ना इतना ही क्रेज़ यहाँ पे भी है। मैं जब बॉम्बे भी इवेंट में गया तो मतलब जब मुझे पता चला कि लोगों को कितना अच्छा लगता है मेरा कॉस्ट्यूम, मेरी पगड़ी, मतलब फ़ोटो के लिए हर कोई छोटा-छोटा बच्चा भी मुझे सर सर कहता है सर, तब मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि नहीं मतलब ऐसे एक जिससे अपने को ऐसा ना लगे कि अपने सेलिब्रिटी नहीं बट एक नॉर्मल इंसान की तरह ही मैं सबके साथ वहाँ पे भी मतलब जिससे आगे पीछे बाउंसर भी होते हैं मेरे, क्यों? क्योंकि इतना हैवी वजन होता है ना तो पब्लिक ऐसे मतलब पूरी गिच हो जाती है कि बोले कि ऐसे फ़ोन सेल्फी के लिए। और मेरे जो लास्ट टाइम जो नवरात्रि 23 की नवरात्रि थी ना मेरी, उसमें मतलब जो मेरे को एक अनुभव हुआ है बॉम्बे का वो बहुत ही अच्छा अनुभव है। मतलब वहाँ के लोगों ने मुझे दोबारा इनवाइट किया है कि सर आप फिर से इसी इवेंट में आओ, बोले आप। बहुत अच्छी बात है, मतलब दूर दूर से आपको लोग बुला रहे और अनुज नाम आपका है लेकिन पागड़ी मैन से, पागड़ी किंग से आप अभी ज्यादा फेमस हो रहे हैं। लोग आपके अगर एटलीस्ट मैं तो बोलती हूँ कि लोग अगर आपको देख भी रहे हैं कहीं भी सोशल मीडिया के अंदर तो सबसे पहले मैंने खुद भी यही सर्च मारा था पागड़ी मैन, क्योंकि जब जिस टाइम मुझे पता चला था कि पागड़ी मैन है कोई जो गुजरात और इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है, मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाऊँ तो मुझे आपका नाम पता नहीं था, तो मैंने कहा कि मुझे सर्च मारना है तो मैं पागड़ी मैन से सर्च मारूंगी। और
जब मैंने सर्च मारा तो ऑफकोर्स मुझे वहीं से आपका नाम पता चला जी। कि आपका नाम अनुज है। उसके बाद फिर मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि आप ये आपका पर्सनल है, आप दे भी सकते हैं, आप आगरी मैन है, आप अनमैरिड है, जी। आपके फ्यूचर के पार्टनर के बारे में हमें थोड़ा सा जानने को मिलेगा और ऑफ कोर्स हम जानेंगे कि आप उनको भी साथ में लेके जाओ। जी हाँ, मतलब जैसे आगे का जो फ्यूचर प्लान, मतलब सबका होता ही है प्लान कि भाई जल्दी से शादी कर ले। मतलब मेरा एक्चुअली क्या है, थोड़ा प्लान अलग है। मतलब वो प्लान इसीलिए अलग है क्योंकि मैं अभी और भी चाहता हूँ कि मतलब मेरी ये जो पगड़ी है, जो मेरी बोले ना आन बान शान मेरी है, तो इस जब तक ये जहाँ पे मैं पहुँचाना चाहता हूँ ना, ये जब तक वहाँ नहीं जाएगी ना, वहाँ तक मतलब मेरा कोई प्लान नहीं। और वो सब मेरा थोड़ा सीक्रेट है कि इसको मुझे कहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं। और आई होप वो बहुत ही जल्दी, मतलब इसी ईयर हो जाएगा जहाँ पे मैं ये ले जाना चाहता हूँ। और मैंने काफ़ी मेरे ऐसे सोर्सेज है, लगा रहा हूँ मैं कि भाई मुझे पीएम मोदी से मिलना है इस पगड़ी को लेके। और मैं चाहता हूँ कि मेरी पगड़ी को एक बार वो देखे कि भाई ऐसा कोई बंदा है कि जो बनाता है इस पगड़ी में, मतलब उसकी कितनी मेहनत है। हाँ, मेरा सोशल मीडिया चाहता है तो ऑब्वियसली जब पूरी दुनिया देखती है तो वो भी देखते ही तो हो गई, क्योंकि हर एक न्यूज़ चैनल पे नवरात्रि में मैं आता ही हूँ, हर न्यूज़ चैनल पे मेरा वीडियोस रहते ही है। और मुझे इतना तो पता ही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे लिए है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बोलते ना कि हर किसी का टाइम आता है और मेरा टाइम जरूर आएगा कि मैं बहुत जल्दी इस यही पगड़ी को लेके मैं मोदी जी के बाजू में खड़ा रहूंगा। बहुत ऑफ कोर्स, और हम यही दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द उनसे मिले और ये पगड़ी एक बार वो खुद अपने सर पे रखे। बिल्कुल, और बस वो खुद भी गुजरात के हैं और खुद ही गुजरात से मतलब बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं ऑफ कोर्स चाहूंगी कि वो भी एक बार अपने सर पर रखे। जी हाँ। गुजरात की शान आन बान सब कुछ है। आपसे मिलके अनुज भाई हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और बहुत ही ज्यादा मजा आया इंटरव्यू में, बहुत ही ज्यादा। और हम यही प्रे करते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ो और इसी तरह इंडिया को और गुजरात को रोशन करते रहो। तो गाइस, ये थे अनुज भाई जिन्होंने गुजरात और इंडिया को प्रेजेंट किया है। अभी नवरात्रि का टाइम नजदीक आ रहा है और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं उनका सीक्रेट आपको बता दूं क्योंकि मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उनके हर एक वीडियो देखें। इस बार नवरात्रि में वो किस तरीके की पगड़ी बनाएंगे, क्या नया प्रेजेंट करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर ऑफकोर्स हो सका तो हम इनका इंटरव्यू वापस करने के लिए आएंगे, आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें आप फ्री कीजिए और आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, और आज मैं अनुज भाई के साथ हूँ। देखिए, इन्होंने मुझे भी ये गरबे का पूरा कॉस्ट्यूम पहना दिया है, बहुत कमाल का। और जब मैंने ये पिक्चर्स देखी थी इंटरनेट पर, बहुत अच्छा लगा था कि इन्होंने इतना कमाल का काम किया, इतनी मेहनत से ये इतनी पगड़ी बनाई है। और कैसे मैंने पहन के देखा, बहुत हैवी है, बट आज जब पहन के मैं अनुज भाई के साथ खड़ा होता हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वापस वो फीलिंग आ गई है कि मुझे पहले बुलाते तो शायद मैं इनके साथ नवरात्रि में गरबा में डांस कर रहा होता, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। बट थैंक यू सो मच अनु भाई, ऐसे ही कमाल का काम करते रहे और हमेशा खुश रहो। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप यार। इस समय अगर आप किसी बड़े फैशन शो में जाते तो इस समय इनको नंबर 1 प्राइज मिलता। बट ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।